अयोध्या, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह शहर सदियों से विभिन्न राजवंशों और शासकों के अधीन रहा है, जिन्होंने इसे अपनी अनूठी छाप दी है। राम जन्मभूमि एक पावन स्थल है जो हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक पवित्र शहर है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, घाटों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। सरयू नदी के तट पर स्थित यह शहर अपनी धार्मिकता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। ये भगवान राम का जन्म स्थान है। यहाँ की हर गली, हर कोना राम की महिमा और उनके जीवन की कहानियों से गूंजता है। राम जन्मभूमि मंदिर इस शहर का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। रामायण के हिसाब से राजा दशरथ ने यहां राज किया था। उनके शासनकाल में अयोध्या एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। राजा दशरथ के दरबार में अनेक विद्वान और योद्धा थे, जो राज्य की रक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राम के आदर्शों और मूल्यों का प्रतीक है। यहां आने वाले भक्त राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। राम जन्मभूमि सदियों से हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र रही है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। यह स्थल उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था। राम का जन्म धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। उनके जन्म से ही अयोध्या का महत्व और भी बढ़ गया। यहां उन्होंने अपना बचपन बिताया और राजा बने। राम का बचपन उनकी वीरता और आदर्शों की कहानियों से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों और मूल्यों का भी प्रतीक है। इसमें राम के जीवन की कहानियां, उनके संघर्ष और विजय की गाथाएं हैं। राम अपने आदर्शों, मर्यादा और वीरता के लिए पूजनीय हैं। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। राम का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया गया है। उनके जीवन से हमें सत्य, धर्म, प्रेम और कर्तव्य पालन की सीख मिलती है। राम के आदर्श हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राम के बाद उनके बेटे कुश ने अयोध्या पर शासन किया। कुश, जो कि भगवान राम और माता सीता के पुत्र थे, ने अपने पिता के आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में अयोध्या ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ और यह शहर समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि कुश ने ही सबसे पहले राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनवाया था। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह वास्तुकला और कला का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी और यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। गुप्त काल में अयोध्या कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। इस समय के दौरान अयोध्या में कई भव्य मंदिर और महल बनाए गए, जो आज भी अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है और अयोध्या इस युग की समृद्धि का एक प्रमुख उदाहरण है। चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने लेखों में अयोध्या की समृद्धि और भव्यता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि अयोध्या एक समृद्ध और संपन्न नगर था। मुगल शासक बाबर के आक्रमण तक अयोध्या एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर रहा। बाबर के आक्रमण से पहले
अयोध्या में व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के बाजारों में विभिन्न प्रकार के सामान और वस्त्र मिलते थे, जो दूर दूर से व्यापारी लाते थे। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। इस घटना ने अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और यह स्थान धार्मिक और राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया। इस मस्जिद ने अयोध्या के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जो आज भी भारतीय इतिहास और राजनीति में महत्वपूर्ण है। अयोध्या का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे समय के साथ शहरों का स्वरूप और महत्व बदलता रहता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर किया गया था। यह मस्जिद अयोध्या में एक प्रमुख स्थल बन गई, लेकिन इसके निर्माण के साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद बनने के साथ ही राम जन्मभूमि को लेकर विवाद शुरू हो गया। हिंदू समुदाय का मानना था कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और यहां एक भव्य मंदिर होना चाहिए। इस मान्यता के चलते मस्जिद के निर्माण के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी रही। हिंदुओं का मानना था कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और यहां मंदिर होना चाहिए। इस मान्यता के चलते हिंदू समुदाय ने कई बार इस स्थान पर मंदिर निर्माण की मांग की। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी आस्था को प्रकट किया। मुगल शासन के दौरान कई बार इस जगह को लेकर झगड़े हुए। मुगल शासकों ने इस विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों समुदायों के बीच तनाव बना रहा। इस दौरान कई बार हिंसक झड़पें भी हुईं, जिनमें कई लोगों की जानें गईं। 1855 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने जिला प्रशासन से बाबरी मस्जिद के बाहर पूजा करने की अनुमति मांगी। यह पहली बार था जब किसी हिंदू संगठन ने औपचारिक रूप से इस स्थान पर अपने अधिकार का दावा किया। जिला प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लिया और इस पर विचार विमर्श किया। अंग्रेजों ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम विवाद मानते हुए किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान राम जन्मभूमि का मुद्दा कई बार उठा, लेकिन कोई पक्का फैसला नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने इस विवाद को टालने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा समय समय पर उभरता रहा। इस दौरान कई बार दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और हिंसक घटनाएं भी हुईं। यह मामला भारतीय अदालत तक पहुंच गया, लेकिन कोई भी पक्ष अपने दावे को साबित नहीं कर पाया। अदालत ने इस मामले को सुलझाने के लिए कई बार सुनवाई की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण फैसला नहीं हो सका। बाबर से लेकर ब्रिटिश शासन तक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अनसुलझा ही रहा। आजादी के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा फिर से उठा। हिंदू संगठनों ने यहां मंदिर बनाने की मांग तेज कर दी। 1949 में कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति स्थापित कर दी। इस घटना के बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया और यह जगह विवादित बन गई। 1950 के दशक से अलग अलग हिंदू संगठन राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करते रहे। यह मुद्दा धीरे धीरे एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को नई दिशा मिली। सदियों से प्रतीक्षित राम जन्मभूमि विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक परियोजना को तीव्र गति दी, जिससे अयोध्या विश्व पटल पर रामनगरी के रूप में उभर रही है। मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता और गौरव का नया अध्याय है।